गाइस, वेलकम टू माय एनुअल फंक्शन व्लॉग। मेरी परफॉर्मेंस लास्ट में है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते क्योंकि वे तारीखों के गुलाम नहीं होते। तो अपने स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, पहला याद नहीं आता और दूसरा शरीर में तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव है। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, कौन वो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है वो शेर जो आज से 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में भी था, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में भी था, मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो तुम? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी। जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिला के गांव बंगा में एक माँ अपनी कटी हुई फसल को देखकर बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मार खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह भी लगाया तो। ओ जमीन हमारी, ओ मिट्टी हमारी, ओ खेत हमारे, तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की, और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान बुंजा देती। आज मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहिगुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होंगी, जहां कटी हमारी फसल। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं इनकी नन्ही सी धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ इनको अपने साथ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात पैसे कशिश नहीं। आपको तो याद ही होगा, जब मैं छोटा सा था तब दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उसी वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। हाय, बहुत जुबान चलती है, सीनियर हूँ तेरा, रैंकिंग देगा? हुक्म कीजिए। मंगल पांडे के बाप का नाम बतला। पता नहीं। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बतला। जी वो भी नहीं पता। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे घटिया आदमी का नाम बतला। जनरल ओ डायर। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बतला। अभी तक आया। तू कुछ बोलने वाला था? मैं महात्मा गांधी बोलने वाला था। तू आदमी पसंद आया, खूब गुटेगी। मेरा नाम सुखदेव है, सुखदेव थापर। मेरा नाम भगत सिंह है, भगत सिंह संधू। और ये भगवती भाई। ये 8 नंबर डाउन पैसेंजर चला। इसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार आचार्य के सदस्य को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन का आने का, जिसका नाम था काकोरी। अरे सुनते हो, काकोरी स्टेशन पे सरकारी खजाना लूट लिया गया। अपना भगत भी तो उन दिनों उधर ही कहीं था ना? No, tighten the security, close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow, raid
पूरी आचार्य पकड़ी गई। पंडित जी और मुकंदीलाल को छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म। पास थे, चोट काफी आई। हाँ, लगी तो है। मैंने सुबह डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो मना कर दिया। कहता सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है तो ऐसे ही चल। उल्लू का पट्टा है। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज 1 साल होने को आ रहा है। सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? अंधे होके लड़ाई लड़ोगे? और तुम सब लोग कहाँ थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का। तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। फिर कल शाम को ही लाला जी ने मीटिंग बुला ली। परसों बड़े चौक पर वाइसरॉय का पुतला जलाया जा रहा है, जुलूस भी निकलेगा। इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। रात को मालूम पड़ा कि वहाँ झगड़ा हो गया है। तू कहाँ चले गया था? बेबी जी की तबीयत खराब थी, एकदम जाना पड़ गया। वापसी की सवारी नहीं मिली इसलिए सुबह आया। लेकिन तुम लोग मालूम तो कर लेते कि कहाँ के लोग थे, उनसे बात में ही निपट लेते। वो तो मालूम पड़ गया है, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं। लेकिन अब तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दी है, उल्टा उसके खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। लेकिन ये मोइन है कहाँ? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? मिला था लेकिन एकदम गायब सा हो गया। अब तो बस। अरे मोइन, आओ बैठो। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा मोइन, मुझे एक लाइन में जवाब देना। उन सबके नाम? ये ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? ठीक। सुख, थाने में FIR में बाकियों के नाम दर्ज होंगे ही। 3 लोग ही काफी है उनके लिए। हॉकी स्टिक्स ले लेना, बाकी हाथ पैर। ग्लव्स लौटते हैं दारू वारू पी के। पीपल मीनार के पास बचा देना। ठीक। और देखना इनकी गाड़ी का एक का सलामत न बचे, बहुत नाज है उस पर। समझ गया। लेकिन मेरी बात तो सुन ले यार, हो सकता है गलती इसी की रही हो। मेरी गलती? मेरी गलती? मैंने खैरू को बचाया, वो मेरी गलती थी। मैंने बहन को बचाया, वो भी मेरी गलती थी। तो मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उन्हीं की होगी। हाँ, उन्हीं की होगी। अब यूँ हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मुइन, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था जगमग पर फिर शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले ली थी। मैं वहाँ खड़ा हुआ इन सबका इंतजार कर रहा था कि अंदर से सुनाई दिया। अंदर भागा तो मालूम हुआ कि चारों खैरू को जमीन पर पटक कर उसे लातों घुसों से मार रहे थे। उसकी बहन और बीवी पास में खड़ी थी। उसकी बीवी की गोद में इनका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खेरू वो टांगे वाला? हाँ, वही जो इंग्लिश में गंदी बकवास किए जा रहा था। और उसके बाद अपना कुत्ता छोड़ दिया। उसके कुत्ते ने खैरू का पूरा हाथ झंझोड़ दिया। चीख कर बिलबिला रहा था। फिर जब उनमें से एक उसकी बहन की तरफ बढ़ा तो मैं रुक नहीं पाया, मैं उसके सामने आ गया। खैरू ने छात्रों को कितनी बार लिखती है, इस बात पर वो उसे छोड़कर मुझ पर टूट पड़े। मैं अकेला पड़ गया। इनमें से वहां कोई नहीं पहुंचा। फिर पुलिस आई, मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई। फिर अब्बा आए, तब कहीं जाकर मुझे छोड़ा। हुई बात क्या हुई थी? खैरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था। उठना टकरा गया होगा इनसे। पड़े। अब बोल भाई, ICS की औलाद, गलती किसकी थी? हाँ, अब इसके हिसाब से गलती तो उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का बहुत हिसाब किताब देखने लग गया है तू। चल, हो गया। जो होना होगा वो हो जाएगा। मुंह भी सोड़ने की जरूरत नहीं।
कितना निकला? 20 से 18 से शहर कितना भेजा? 12 से बस? और बाकी देश के नौजवान भी गए। अभी देश के बुड्ढे को मालूम पड़ गया ना तो पिछवाड़ा तोड़ देगा। वो कोई है अंदर? पैरी पौंड पाओ जी, पैरी पौंड। जी अंदर है, जी अंदर है। ओ सुखदेव, तेरी भड़क थोड़ी कम हुई कि नहीं? जी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है जी, ठंडा ठंडा दूध पी के। ओ हरामजादो, ये दूध तुम्हारे लिए नहीं दे रही है वैसे। ओ भगवती, जरा नजर रखना इस पे। जी बाबूजी। ओ इसके लिए कोई लड़की शड़की ढूंढ दो, जवान पट्टा है अपना। ओ मन्ना वाले पूछ रहे थे, तारीख वारीख पक्की करें भगत। जी जैसी उनकी मर्जी, मैं इस बार पूरी तरह से तैयार हूँ। एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गया। इस 1927 के धधकते हुए दौर में लाहौर को दूध पिलाना है। वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है ना पंडित जी। तो क्रांति में अपने पिताजी से पूछ के कूदा था। 85 भेद रहस्य लेके गए यहाँ के, इसलिए कि दूध बेचे, शादी करे और बच्चे पैदा करके आबादी में बोझ बढ़ाए। कीड़े मकोड़े फैला के चले गए ये दोनों बेचारे में। और वो क्या नाम था उसका, वो 4 फुट का अमेरिकन नौटंकीबाज जी चार्ली चैपलिन। उसकी फिल्म देख देख के क्रांति लाएंगे। जी बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। जी सुखदेव कह रहा था। ये बम दशहरे में फेंका गया ना। हुकूमत का काम है पंडित जी, उनको बहाना चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पर मोटा केस लगाने का। उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, मगर उसने बतलाया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर। बहुत मार लगी है पंडित जी। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। मैं भूलूंगा नहीं। ठीक, फैसला हो गया राजगुरु। जी पंडित जी। तुम आज की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो। एक बार बात करके देख लेना, मानते तो ठीक, वरना भाई बम्पुलाट को साथ ले जाना, काम आएंगे। आप एक बार खुद बात करके देख लेते। बस फैसला हो गया, ये दिन भी देखना था। पगड़ी संभालो पगड़ी संभालो वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटना लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी होती ही है। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में गलती रह गई हो। और आप उस गलती को ठीक करने आए हो? क्यों नहीं आ सकता, हमेशा कोई ना कोई आता ही रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर आए हो, बरखुरदार। शहीद वहाँ भी होना है तो कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं होता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक ही तरह से करने को तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में, बरखुरदार। आपको कैसे मालूम, आप कभी मरे हैं क्या? जितना मौत के बारे में मुझे पता है उतना ही आपको, हिसाब बराबर। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात का सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है कि जिसमें से टपकी एक बूंद
आने वाले नस्ल के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, उसे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना हिम्मत का काम तो है, लेकिन समझदारी का नहीं। और जहां तक बात है आजादी की, तो मैं बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि आजादी हमें कैसे मिलती है। अगर आजादी हमें किसी गलत तरीके से मिल गई तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आने वाले 70 साल के बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब, और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। मैं अशफाकुल्ला खान, ये एचआरए का खास बंगाली बटुकेश्वर भालोवाशी पूछ रहा है कैसे हो। जी बेहतर। जानते हो हनुमान जी और एक बंगाली में क्या फर्क होता है? जी क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक अपनी ताकत का एहसास न कराया जाए तब तक दोनों बूटी लाने के लिए उठते नहीं है, और एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। अरे ये पंडित जी से याद आया कि पंडित जी कहाँ है? ये भूत है चारे का, जंजीर और जिंदगी इसे आज तक बांध नहीं पाई है और शायद ही कभी बांध पाएगी। पंडित! हाँ। भगत सिंह से मिलोगे? कसरत के वक्त नहीं। जी नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। मेरा डांस आने वाला है इन 3, 2 और 1, और आपने अब ढूंढा कि मैं कहाँ पे हूँ।